बहुत वक्फ बिल से हम लोग हताश हैं। वक्फ बिल पूरा का पूरा मुसलमानों के खिलाफ है और ये भाजपा की सरकार सिर्फ मुसलमानों की हितैषी का काम करना चाह रही है। 3 तलाक तो मुसलमान, वक्फ बिल तो मुसलमान, धार्मिक न्यास बोर्ड, पूरी में एक मंदिर जाओ ना भाई, उसका सोना कब्जा करो, सोना देखो, निकालो, उसको गरीबों में बांटो। माल मेरे पूर्वजों ने दिया, आपका इसमें आप क्यों रहिएगा? हम धार्मिक न्यास बोर्ड में मेंबर कोई मुसलमान रहता है? आप मेरे बोर्ड में मेंबर क्यों डालिएगा 2 हिंदू को? कितनी हिंदुओं की लड़कियां जला दी जा रही हैं, काट दी जा रही हैं, उसका कानून नहीं बना सके आप? बिहार से लेकर पूरा दिल्ली जो है अभी वक्फ बोर्ड के गर्माहट में जो है तप रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम समुदाय से कुछ अंकल जी हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि किस तरह से सोचते हैं कि वक्फ बिल जो है आने से कितनी इनको जो है नुकसान हो सकता है और कितनी जो है फ़ायदा हो सकता है। पहले ये बताइए कि वक्फ बिल अगर आता है, संशोधन होता है, तो उसमें आप लोग को क्या दिक्कत क्या है? बहुत वक्फ बिल से हम लोग हताश हैं। वक्फ बिल पूरा का पूरा मुसलमानों के खिलाफ है। अगर मेरे हितैषी में रहता तो हम क्यों होता? वक्फ बिल का लोगों ने बढ़िया से वक्फ का बढ़िया से अध्ययन नहीं किया कि वक्फ चीज़ है क्या, वक्फ असल में वक्फ है क्या। वक्फ हमारे पूर्वजों ने अपने प्रॉपर्टी को अल्लाह के रास्ते में दिया है। ये माल जो है ना किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं, ये माल अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ है। उससे मुसलमानों के फलाह बहबूद का काम होता है। और ये भाजपा की सरकार सिर्फ मुसलमानों की हितैषी का काम करना चाह रही है। 3 तलाक तो मुसलमान, वक्फ बिल तो मुसलमान। भाई आओ, हिंदू का कोई धार्मिक न्यास बोर्ड, पूरी में एक मंदिर जाओ ना भाई, उसका सोना कब्जा करो, सोना देखो, निकालो, उसको गरीबों में बांटो, गरीबों को उत्थान करो। ये सिर्फ का सिर्फ टारगेट मुसलमान पर क्यों है इनका? मुसलमान पर बहुत हितैषी है तो काहे नहीं मुसलमान को MP बना दिया, काहे नहीं MLC बना दिया, काहे नहीं बिहार में MLA बना दिया? भाजपा एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देती है। अब मुसलमान का बहुत फिक्र हो गया आज उनको। कहाँ से फिक्र हो गया भाई? ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है। उनको वक्फ की ज़मीन पर निगाह है, उनको वक्फ की ज़मीन पर निगाह है कि कहाँ कहाँ वक्फ की ज़मीन है, उसको हमको ये बिल ला करके माल मेरा, मालिक आप रहिएगा, DM साहब होंगे मालिक इसके, माल मेरे पूर्वजों ने दिया, आपका इसमें आप क्यों रहिएगा? हम धार्मिक न्यास बोर्ड में मेंबर कोई मुसलमान रहता है? आप मेरे बोर्ड में मेंबर क्यों डालिएगा 2 हिंदू को? माल मेरा, आप हुकूमत कीजिएगा। ये बताइए कि बताया जा रहा था कि 1 करोड़ का लोगों का जो है इसमें प्रतिक्रिया आया है, उसमें आप लोग के जो समुदाय के लोग हैं उनका भी काफ़ी सारे जो है संख्या में आए थे, उनका भी आया है। तो आप कह रहे हैं कि उससे जो है हम लोग का नुकसान होगा, लेकिन सरकार कह रही है नहीं, इससे नुकसान होने जा रहा है, जहाँ तक कि आप लोग को फ़ायदा होने जा रहा है। जहाँ करीब 100 कुछ करोड़ रुपये जो फ़ायदा होते थे, सीधा 900 करोड़ रुपये की जो है फ़ायदा होगी। फ़ायदा कराने के लिए सरकार को और कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। मुसलमानों ही को टारगेट करने का नज़र आ रहा है, मुसलमानों की चीज़ नज़र आ रही है। कितने मंदिरों में सोना लाखों लाख टन पड़ा हुआ है, उससे फ़ायदा नहीं हिंदुओं को, पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को होगा। ये सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर फ़ायदा का उनको समझ में आ रहा है। फ़ायदा तो बहुत था ना, आप MP बनाते, आप MLA बनाते, आप राज्यसभा सदस्य बनाते, उसके ज़रिए मुसलमानों को फ़ायदा होता, मुसलमान उस पार्लियामेंट में अपनी बात को रखता। आज तो आपकी तरफ से कोई है नहीं, उसमें मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते हैं। जहाँ मुसलमानों को परेशान करना है वहाँ जाकर आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है। ना आपका एक MLA है, ना आपका MP है, ना एक राज्यसभा है, ना MLC है। अरे आप उसमें भी सहयोग कीजिए ना, मुसलमान को रखिए ना आप अपने साथ, तब न मुसलमान कहेगा कि नहीं भाई सबका साथ सबका विकास। सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं, कहाँ मुसलमानों को? मुस्लिम समुदाय कह रहे हैं कि इसमें जो है कि देखिए बढ़िया है, इससे जो है कि जो भूमिहीन हैं लोग, आप ही के समुदाय में ऐसे होते, हिंदू में भी होते हैं, निचले पायदान वाले को जो है मिलता है ज़मीन, जिनके पास नहीं था तो तरवाना जिसको बोलते हैं। उसी तरह से जो है आप लोग को वक्फ की संपत्ति है, जिनके पास भूमिहीन है तो वो वक्फ की संपत्ति जो उनको दे दिया जाएगा। और जिस तरह से उनका जो है वक्फ की संपत्ति को फालतू में या जिनको पता नहीं है वो वक्फ की संपत्ति का मिसयूज करके जो है उसे बेच दे रहे हैं। न आपको पता है न लोगों को पता है कि वक्फ की संपत्ति क्या है। इसमें जो वाकिफ किसको कहते हैं? जो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में दे रहा उसको वाकिफ कहते हैं। वाकिफ अपने डीड में लिख देता है कि ये प्रॉपर्टी को बेचने का किसी को अधिकार नहीं है, न किसी को देने का अधिकार है, न किसी गरीब को, न किसी अमीर को देने का अधिकार है, न बेचने का अधिकार है। कैसे रहा? गलत कर रहा है। हम कहाँ करें को गलत नहीं कर रहा। अगर बेचा है उसका हमको मालूमात नहीं है। अगर किसी ने भी बेचा है गलत किया है और
उसको जांच करके सरकार द्वारा, सारे लोग तो सरकारी के उसमें है ना, गैर सरकारी तो उसकी जांच करावे, ट्रिब्यूनल से जांच करावे, कोर्ट से जांच करावे, जांच करा के कड़ी से कड़ी सजा दे उसको, जिसने इसको बेचा है, जिसने इसको कब्जा किया है। सरकार को सब मालूम है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जिस तरह से 3 तलाक को लेकर जो है मुस्लिम परिवार जो है काफ़ी सारे जो है गुस्सा में थे, कुछ लोग जो समर्थन में आए थे, और उसके बाद जब लागू हुआ उसके बाद जो है मुस्लिम समुदाय का तो नहीं बहुत बढ़िया है। और उसी तरह से जो है अगर वक्फ बिल का जो संशोधन पास हो गया है तो इससे देखिए आगे चलकर जो है इन्हीं लोग जो है कहेंगे नहीं बढ़िया किए। नहीं, वो मामला दूसरा है। ये मामला प्रॉपर्टी का है, वो मामला रिलेशन का है, वो मामला प्रॉपर्टी का नहीं। ये तो इनकी नज़र प्रॉपर्टी पर है ना, वो मामला रिलेशन का था। एक दूसरे का रिलेशन न टूटे, मियाँ बीवी का रिलेशन न टूटे। हम करें हर बात मुसलमानों की क्यों सोच में आपके आ रही है भाई? कितनी हिंदुओं की लड़कियां जला दी जा रही हैं, काट दी जा रही हैं, उसका कानून नहीं बना सके आप? उसके बारे में हिंदू को कानून नहीं बनाया कि लड़कियों का दहेज जो ले रहा है, जो ज़बरदस्ती प्रताड़ित कर रहा है उसको उसके पर कड़ा से कड़ा कानून बनावे कि ये जो रात दिन लड़कियों को कत्ल कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। हमारे यहाँ तो तलाक दे के छोड़ दिया जा रहा है उसको, इसलिए कि उसको आज़ादी मिल गई कि दूसरे लड़के से भी, दूसरे किसी मर्द से भी शादी कर लें। यहाँ तो हिंदुओं के यहाँ काट दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है। भारत में मुस्लिम समुदाय सुरक्षित हैं या नहीं है? भारत में मुस्लिम समुदाय सुरक्षित हैं, ठीक है। हमको अमन चैन सुकून चाहिए देश में, प्रदेश में। हमको न लड़ाई चाहिए न झगड़ा चाहिए। हमको अपने हाल में छोड़ो, देश को तरक्की की तरफ ले चलो। देश में कम से कम इतना करो कि अमन चैन सुकून नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, अमन चैन सुकून मिल रहा है, लेकिन ये सब जो नफरती चीज़ है, इससे नफरत फैलेगा, लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। मतलब लागू नहीं होना चाहिए लागू। इसका पहले सरकार पूरा अध्ययन करे। सरकार अध्ययन नहीं किया। डीएम की बात जो बोले, डीएम उनका कहना है कि डीएम जो है वहाँ के रहते हैं, जो हेड हैं, डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी किनके पास जा रही है, क्या वो सही है या नहीं है, कि आगे चलकर जो कोई विवाद ना हो। अब ये बात डीएम साहब को कहाँ से? यहाँ तो ट्रिब्यूनल है, यहाँ अध्यक्ष है। दूसरी बात कि यहाँ कहा जा रहा है कि आप मुसलमान बनिएगा तो 5 साल उसका गारंटी रखिएगा। तो अरे भाई, आज मुसलमान हम बन जाए, कल हम दे देंगे अपने आपके प्रॉपर्टी का कोई मालिक है? आपके प्रॉपर्टी का खुद मालिक है। आप कल हमको दे दीजिएगा तो कल कहेगा काहे दे दिया उनको? अरे आपका ओन अपना पर्सनल प्रॉपर्टी जो है आप हमको कल दे दीजिएगा, तो आपसे कौन पूछेगा काहे दे दिया? हमारे दोस्त थे, हमारे हितैषी थे, हम उनको दे दिया। माल मेरा, हम दे रहे हैं। वहाँ हम आरजेडी के दफ्तर में बैठे, हम 10 लाख रुपया आरजेडी को डोनेट कर सकते हैं, हम जेडीयू को डोनेट कर सकते हैं। तो कहिएगा आपके काहे दे दिया पैसा उनको? भाई, हम कमा करके अपनी पूंजी दे रहे हैं, दे सकते हैं किसी को। आप कौन होते हैं कहने वाले? वक्फ बिल संशोधन लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर से इसका अध्ययन करे सरकार। बढ़िया से अध्ययन करे। सदन में दोनों जो है सदन में पारित हो गया है। भाई, बहुमत आपके, आप कुछ कर सकते हैं। अरे आपको दोनों सदन में बहुमत है, तो बहुमत जब रहेगा तो हम कुछ भी कर लेंगे। ये हिटलरशाही का राज्य है, हिटलरशाही का देश है, हम हिटलरशाही वाला। तो अगर इससे कल जो है फायदा होगा तो आप लोग खुशी नहीं मनाइएगा? फायदा होने ही वाला नहीं है। ये नज़र सरकार की है, इससे फायदा नहीं, इससे सवा नुकसान का कोई फायदा नहीं। सरकार देखिए हमारे साथ थे तो इन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड जो है संशोधन बिल को लेकर जो है काफ़ी जो है कड़ा विरोध करते हुए, नाराज़गी दिखाते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि इससे जो है सरकार जो चाहती है कि वक्फ की संपत्ति और जो है इनका जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं सबको डैमेज करने की और सिस्टम जो है लचर पचर करने की है। लेकिन अब देखना होगा कि दोनों सदनों में जो जिस तरह से पास हुई है, समर्थन मिला है, आगे की क्या रणनीति बीजेपी या एनडीए, यूँ कहें कि एनडीए की सरकार किस तरह की रणनीति वक्फ बोर्ड के लेकर तैयार करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें। धन्यवाद। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह, दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।